नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, श्रद्धा के ऊपर ये है कि जी श्रद्धा इस टाइम पर ये ला रहे हैं एक कपल सिंबल 20 सितंबर में ये बंदे जड़े ने अंदर करो कोई लोकपाल बिल पास करके। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम कॉलर को कहेंगे कि जिस विषय पर जिस दिन जो विषय चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। एक और कॉलर। हेलो। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर मैं रुड़की हरिद्वार से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर मैं अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता हूँ कि थोड़ा बोलिए आप। जी सर हमारे जो हिंदू भाई ना थोड़ी हिंदी चलती है सर। ऐसा है ना कि हमारे पास एक तो वोट का अधिकार है। अगर हम वोट से ही थोड़ा इकट्ठा होगा, जैसा अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अगर हम इसका जवाब अपनी वोट से दे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। अगर इन सभी, क्योंकि हम बहुसंख्यक में हैं लेकिन हमें कोई गिनती में नहीं मानना है, लेकिन अगर हम इसका जवाब वोट से दें सरकार को, कांग्रेस सरकार को, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। राजनीतिक उपाय सुझा रहे हमारे एक दर्शक। हम कारण पर नजर डालेंगे। कारण क्या है आपकी स्क्रीन पे। हिंदू मान्यताओं को खत्म करने की साजिश। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मान्यताओं और उनके विश्वास पर आघात करना चाहते हैं। उनका मकसद अंधश्रद्धा के नाम हिंदू संस्कृति को ही खत्म करना है, क्योंकि ये लोग देश से हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। ये अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। सेकुलरिज्म का दिखावा करना। सेकुलर के नाम पर आज कांग्रेस देश की जड़ों पर आघात कर रही है। वो लोगों की मान्यता खत्म करके उनकी विचारधारा को ही समाप्त करना चाहती है। कांग्रेस का फिर से देश में एकल सरकार बनाने का सपना, क्योंकि पहले लोग कांग्रेस की असलियत को नहीं जानते थे, अब लोग असलियत पहचानने लगे हैं। तो कांग्रेस ने लोगों के धर्म और विश्वास पर ही पाबंदी लगानी शुरू कर दी है, जिससे वो समाज को फिर से अंग्रेजियत की ओर ले जा सके। हिंदू समाज का लचीला रुख। हिंदू भी अपने खिलाफ होने वाली साजिशों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदू अपने धर्म को बचाने की तो बात करते हैं, लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो लचीला रुख अपनाने लगते हैं। देश को फिर से अंग्रेजियत की ओर ले जाने की साजिश। जिस चीज की जरूरत ही नहीं उसे कानून बनाकर थोपना क्या दर्शाता है। ये लोग कानून बनाकर देश की मान्यताओं और संस्कृति को ही खत्म करना चाहते हैं। इनका मकसद है देश से हिंदुओं को खत्म करना। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। मैं डीपी वर्मा बोल रहा हूँ चितरंजन से। बोलिए वर्मा जी। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि हम तो बहुत पुराने जमाने में पहुँच गए। जैसे रावण था, वो हिंदुओं के विरोध में था, वो खुद ही अपने आप को समझ रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। तो कांग्रेस तो वैसा ही कुछ वो कर रहा है। हाँ, तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो कांग्रेस खुद अपने ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो ये इस तरह का कानून कैसे ला सकता है कि नहीं। वो तो हर काम के लिए जो है वो देखिए, हर आदमी कोई अंगूठी पहनता है, कोई ये पहनता है, ताबीज लगाता है, और ये इसका क्या सोच है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन को वो जन्म दे रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद वर्मा जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता रमेश शिंदे जी भी जुड़े हैं। हम उनको भी कुछ सवाल पूछेंगे और इस ब्रेक में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन एक कॉलर से शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ एक मनुष्य होने के नाते मैं, हेलो बोलते रहिए। हाँ, मैं एक मनुष्य होने के नाते मैं कोई जातिवाद का मैं ये नहीं करता हूँ मैं ज्यादा। हाँ। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इसमें हिंदुओं का ज्यादा सुधार होगा और बाकी जो जाति है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उनका सुधार नहीं होगा। ये जो अंधविश्वास जो है, हाँ। इसके लिए बाकी जाति का क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इसके लिए बाकी जाति का गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इससे तो हिंदू का ही सुधार होगा।
नहीं, लेकिन ये तो बात सुधार की नहीं मानी जा रही है, ये तो श्रद्धा का आघात की मानी जा रही है। हाँ, श्रद्धा का, अंधविश्वास का, तो इसमें हिंदू के लिए लाभ हो जाएगा, लोग को नॉलेज हो जाएगा, भाई हमें अंधविश्वास, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे बाकी जो जाति है वो पीछे रह जाएगी ना। ये तो गवर्नमेंट हिंदुओं का ही पक्ष ले रहा है। एक अलग एंगल हमारे कॉलर दे रहे, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन हालांकि ये सुधार करने के लिए है, ये भावना कोई मानने को तैयार नहीं है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ रमेश शिंदे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और कॉलर को लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अंधश्रद्धा के नाम पर श्रद्धा कार्यक्रम हम देख रहा हूँ। हाँ हाँ, तो बात ये है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून बनना ही चाहिए। और धर्म अंधश्रद्धा और श्रद्धा धर्म के साथ जुड़ी नहीं है। हाँ। सभी संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई है। हाँ। वो सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सभी में ये अंधश्रद्धा चल रही है। हाँ। जो अंधश्रद्धा से समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन और उनकी वो पारदर्शक बात है, उसमें बराबर संशोधन करके ये कानून लाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कौन एक्सपर्ट रहे? धर्म के लोग एक्सपर्ट रहे या राजनेता एक्सपर्ट? नहीं, धर्म और राज के दोनों के बाद जो मानवतावादी लोग होते हैं उसको एक्सपर्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? लोगों का शोषण है, धार्मिक लोगों का शारीरिक और आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सभी संप्रदाय में सभी लोग करते होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हम नहीं कहते कि अंधश्रद्धा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि अंधश्रद्धा से कोई नुकसान नहीं है, ये है। और इसके खिलाफ तो हमारे यहाँ सालों से, बरसों से आध्यात्मिक साधु संतों ने अभियान छेड़ रखे हैं। कई ऐसे उदाहरण दिए हैं, कई साधु संतों का तो प्रमुख जीवन का पूरा हिस्सा इसी काम में गया है। लेकिन ये काम साधु संतों का है या किसी विधानसभा में या लोकसभा में बैठने वाले राजनेता या सूट बूट में टाई में काम करने वाले, दूसरे के इशारे पर काम करने वाले धर्म के विरोधी बाबू, या ऐसे कुछ लोग जिनके संस्था को विदेश से पैसा मिलता है, जिनके संस्था के नक्सलियों के साथ संबंध है, जिनके विरोध में पूरा संप्रदाय खड़ा है, फिर भी वो इसको करने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप रमेश शिंदे हिंदू जन जागृति समिति के लगा रहे। रमेश जी, आपका स्वागत है। मैं आपको पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि इन संस्थाओं को विदेश से धन आता है, आपका ये कहना है, क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो शासन के साथ बैठ करके इस कानून का निर्माण कर रही है, उसके बारे में जब हमने जानकारी ली तो वो खुद कहते हैं कि हमें कोई विदेश से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई फंडिंग हमें नहीं हो रहा है। जबकि हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जब पूछा तब उनको 2007-2008 में करीबन 14 लाख रुपए और 2008 के दरमियान उनको करीबन 2 लाख रुपए विदेश से आए हैं। जब उनको विदेश से पैसा एक बार आ रहा है और वो खुद कह रहे हैं, अपने किताबों के ऊपर लिख रहे हैं कि हमें कोई विदेश से पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या ये झूठापन नहीं है? इन अंधश्रद्धाओं का निर्मूलन कौन करेगा? वैसे ही दूसरी बात हमने पूछी, उनके अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्ता पत्र, इस मुखपत्र के बारे में जानकारी ली तो करीबन 2004 से उन्होंने उसके बारे में कोई आवेदन शासन को दिया नहीं। रमेश जी, आप कह रहे हैं कि इनका नक्सलियों से संबंध है, इसको कैसे प्रस्तापित करेंगे आप? है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वो शासन के साथ बैठ करके इस कानून का, हिंदू विरोधी कानून का निर्माण कर रही है। उसी जगह पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का यह कहना है कि इस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ 7 नक्सलवादियों से जुड़े हुए हैं, उनके तार कुछ नक्सलवादियों से जुड़े हुए हैं। अभी एक जगह पर महाराष्ट्र की शासन कह रही है कि इस संगठना के संबंध नक्सलवादियों से जुड़े हैं और दूसरी जगह पर उनके साथ बैठ करके ही ये कानून बनाया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हमने इसके ऊपर आपत्ति जताई है और महाराष्ट्र के सरकार को हमने आगाह किया है कि इस दृष्टिकोण से अगर ऐसे कानून बनाया जाएगा तो इसको हम कड़ा विरोध करें। रमेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ इस अभियान में कौन कौन खड़े हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं? महाराष्ट्र में पिछले 8 सालों से महाराष्ट्र की सरकार एक कानून लाने का प्रयास कर रही है, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून। इस कानून को हिंदू जन जागृति समिति के साथ वारकरी संप्रदाय, नरेंद्र महाराज जी संप्रदाय, गायत्री परिवार या स्वामी रामदेव बाबा जिनका स्वाभिमान प्रतिष्ठान है,
ऐसे कई सारे संप्रदायों का इसको कड़ा विरोध है और इसका मूलतः कारण यह है कि इस कानून में अंधश्रद्धाओं का निर्मूलन नहीं तो हिंदुओं के श्रद्धाओं का निर्मूलन करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस कानून के माध्यम से हिंदुओं के जो धार्मिक आचार है, ग्रंथ है, तो उनके ऊपर पाबंदी लाने का, इनकी व्याख्यान के ऊपर पाबंदी लाने का इस माध्यम से ये शासन प्रयास कर रही है। तो इसीलिए हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में हमने कल एक बहुत ही बड़ा मोर्चा यहाँ पर निकाला जिसमें सारे लोग सम्मिलित हुए थे और फिर शासन ने हमें आश्वस्त किया है कि इस कानून के दृष्टिकोण से वो पुनर्विचार करेंगे और हमारी मांगे वो सुनेंगे। ये थे रमेश शिंदे, हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता। हमारे साथ कुछ कॉलर भी और कई संख्या में जुड़े हैं, उनमें से कुछ लेते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, बोलिए। हाँ सर, ये है कि आज हमारे हिंदुओं के ऊपर ये नाना प्रकार की जो ये लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो बहुत गलत है। इसकी कारण क्या है कि देखिए आज मुस्लिम लोगों के बीच कितनी कुप्रथाएं चालू है, क्रिश्चियन लोगों में कई कुप्रथाएं चालू है, उनके विषय में कभी कोई कुछ बोला नहीं जाता क्योंकि वो वोट बैंक है। और कांग्रेस तो कभी भी हित चिंतक हो नहीं सकती हिंदुओं की। तो ये इस प्रकार के जो अंधश्रद्धा के नाम पे जो हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है या हिंदुओं की श्रद्धा का कत्ल किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। हिंदुओं के अंदर जो गलत प्रथाएं चालू है उसको सभी लोगों ने कोशिश करना चाहिए दूर करने के लिए, ताकि हमारा हिंदू धर्म दिनों दिन और अच्छा होता जाए और हम श्रेष्ठ कहलाए सारी दुनिया। धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। कांग्रेस सरकार जो कर रही है ना सर महाराष्ट्र में, तो ये इनको लोग जो भी सोनिया गांधी बोलती है वो लोग ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री करते हैं। अभी सोनिया गांधी को खुद को मालूम नहीं है राम क्या है, रहीम क्या है, इनको ये भी मालूम नहीं है वो राम सेतु है ही नहीं है। इसलिए ये सरकार को सर सभी जनता से ये मेरी विनती है कि इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, कांग्रेस को हटा देना चाहिए, सोनिया गांधी को वापस इटली भेज देना चाहिए। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। हम जानते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया से सोनिया गांधी के समर्थक कुछ मात्रा में नाराज हो सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है ये भी आपको समझना और आखिर सुनना जरूरी है। हमारे पास और कई प्रतिक्रिया आई है, कई कॉल भी पेंडिंग में है। हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रियाओं के साथ एसएमएस भी आया हुआ है और शिरडी से एसएमएस करके कहते हैं कि जो अंधश्रद्धा विरोधी कानून बना रहे वो शिरडी में आके देखे कि कैसे करोड़ों की संख्या में एक साल में लोग साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं। प्रशांत एसएमएस करके कह रहे पंढरपुर से भी मैं कुछ आध्यात्मिक ठिकानों के एसएमएस ले रहा हूं। पंढरपुर से एसएमएस में कहा गया है कि ये तो पूरा श्रद्धा का ही खेल है, अगर श्रद्धा ही नष्ट की जाएगी तो लोगों के जीवन की आशा खत्म होगी। विजय मोहिते एसएमएस करके कह रहे। तिरुपति से प्रमोद कुमार एसएमएस करके कह रहे हैं कि तिरुपति में भी आइए और देखिए कि करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा का कैसे यहाँ से शक्ति के रूप में परिवर्तन करके लेके जाते हैं, जो अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं। एक कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो अंधश्रद्धा के नाम पे जो अभी ये चल रहा प्रोग्राम, हाँ, इसमें मैं मेरे विचार कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर अंधविश्वास जो बढ़ाने वाले बाबे बाबिया हैं, हेलो, हाँ हाँ, बाबे बाबिया हैं, उनको कड़े कानून के दायरे में लाना चाहिए, ताकि जिससे देश के अंदर जो भारत की जनता को बेवकूफ, मूर्ख और पता नहीं जानवर बनाने के लिए ये बाबे वगैरह वो बैठे रहते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध रूपी कानून आना चाहिए, जिससे देश में शिक्षित जनता को इसका पूरा मिले फायदा। हम इन झूठे बाबाओं के बिल्कुल खिलाफ हैं और इनके लिए जो भी सरकार कड़ा हुआ कानून लाए तो बिल्कुल हम इनके पुरजोर से वो समर्थन करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक सवाल केवल पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ अच्छे लोग भी इनमें है, ये आप मानते हैं? हम ये मानते हैं कि 3000 साल से हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। कम से कम भारत की 50% जो भारत की जनता है उनको आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। गांवों के अंदर लोग रहते हैं बिल्कुल गवार प्रवृत्ति के रहते हैं और यहाँ ये बाबे बाबिया और
बिल्कुल, मैं धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं ये शब्द नहीं कहने के लिए आपको कहूंगा कि गांव के लोग गंवा रहे, ये शब्द कहना गलत है। और अच्छा हम ये कहे कि अगर भारत सही में कहीं बसता है तो आज भी गांव में बसता है, और साधु संतों के ही कारण हमारा धर्म इतने सालों बाद भी, इतने आक्रमणों के बाद भी जीवित रहा। हाँ, उसमें कुछ गलतियां हो रही है और कुछ लोग स्वार्थ के कारण और पैसों के लिए उसका दुरुपयोग करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन श्रद्धा के नाम पर सबको एक जैसे आंकना, ये भी सही नहीं है। एक और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं।